Quantitative aptitude 27.1. Sum of first 5 consecutive integer is s. s क्या है? सम, 5 नंबर्स का सम। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको एवरेज निकालो। एवरेज क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5। देखो 5 नंबर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आप ले लो ए बी सी डी ई। मैंने क्या निकाला? एवरेज। एवरेज मतलब मिडिल मोस्ट, ये आ गया एवरेज। मुझे चाहिए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे? +2, है ना। बीच का जो नंबर है उससे +2 होता है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट चाहिए तो +2 कर दीजिए। +2 करोगे तो एलसीएम ले लोगे तो 5 2 10, s + 10/5, s + 10/5। देखिए फोर्थ ऑप्शन आ गया, खत्म। ठीक है, 5 नंबर्स का सम दिया था, इनका टोटल दिया था। आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। एवरेज क्या होता है? मिडिल मोस्ट। आपको चाहिए सबसे बड़ा, +2 कर दीजिए, बस। बोल रहा है इन सब में सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? प्योर सर्ट। प्योर मतलब जो भी रूट के, ये देखो √2 तो ठीक है, ये क्या है? 3√7। 3√7, तो 3 को रूट के अंदर ले जाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 बार अंदर जाएगा, है ना। ये √5 है, 6 बाहर है, 6 अंदर जाएगा कितने बार? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर रूट है। और यहाँ पर 20 है, 2 अंदर जाएगा 2 बार। इससे क्या होगा? सभी के सभी प्योर सर्ट बन गए रूट में। तो इसका वैल्यू कितना है? 36 5 180, ये √180। ये कितना है? √80। ये कितना है? 9 7 63। और ये √2 है। तो दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा? ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो पहले प्योर सर्ट बनाना पड़ेगा। किसी का भी होल नंबर अंदर नहीं, सबके सब अंदर स्क्वायर रूट, सब स्क्वायर रूट में है ना, सबका रूट बराबर है, तो दिख रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा। क्वेश्चन नंबर 3, वो बोलता है डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा है। अगर मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 3। क्या यहां तक क्लियर है? ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। x/x + 3 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। बोलता है इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 7, अगर न्यूमरेटर को 7 इंक्रीज कर दें, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर को 2 कम कर दें, तो नया आंसर 2 आता है। ठीक है, अब इसके आगे बोलता है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आंसर पूछ रहा है। पहले तो हम x निकालें, इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ये क्या आ गया? x + 7 = 2, ये 3 में से 2 गया 1, x + 1 × 2, तो 2x + 2, है ना। x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 2 यहाँ जाकर माइनस, x का वैल्यू 5। x का वैल्यू 5 मतलब न्यूमरेटर कितना? 5, डिनोमिनेटर कितना? 5 + 3 8। पूछ रहा इन दोनों का सम कितना? 13। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से करना, कोई मुश्किल नहीं था। बोलता है 47 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर। अननोन नंबर को मैंने बोला x, और अननोन नंबर और 71 का जो प्रोडक्ट है, बोल रहा उसमें ऐड किया 47। ये जो नया नंबर बना, इसको 7 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आता है 98। फाइंड द अननोन नंबर। ठीक है, देखिए वर्किंग आपको समझ में आ गई। तो आप 7 क्या करेंगे? 7 यहाँ ले जाकर ट्रांसपोज कर देंगे, तो है 71x + 47 = कितना? 36 6 5 30 63 68। ये 47 यहाँ जाकर माइनस कर दीजिए, ये कितना बचेगा? 639 71x = 2। ये 7 9 63, देखें
9 बार कट रहा है, x का वैल्यू 9 आ गया। हमें क्या चाहिए था, अननोन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, जो है किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना। नंबर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा किसका मल्टीपल है। हमारा आंसर आया x, जो कि 3 का मल्टीपल। तो देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम था, उसको समझ के इक्वेशन बनाना और उसके बाद सॉल्व कर लेना। बोलता लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट तो निकाल ही नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचे, लेकिन 7 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे। लीस्ट नंबर, जैसे उसने बोला लीस्ट नंबर, आपको समझ में आ गया इन सब का एलसीएम। देखो जरा, 16 क्या होता मालूम है, 2 की पावर 4। 18 क्या होता है, 18 होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। 20 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। एलसीएम क्या लेते हैं मालूम है, सारे ले लो, 2 भी ले लो, 3 भी ले लो और 5 भी ले लो सबके, और पावर कैसा, सबसे हाईएस्ट। 2 का सबसे बड़ा पावर 4 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, और 5 का सबसे बड़ा पावर 2 है। ठीक है, तो बस खत्म, इसको मल्टीप्लाई करिए, हो गया 16, ये हो गया 9 इंटू 25। 16 मतलब 4 4 जा 16, हाँ, तो 25 4 जा 100 ये हो गया, और 4 9 जा 36 ये हो गया। 36 इंटू 100 3600, एलसीएम आ गया 36। मेरा मतलब ये है कि आप 16 18 20 25 सबसे डिवाइड करके क्यों देखें। हाँ, हम 3600 से डिवाइड कर ले, कौन सा नंबर है जो 3600 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा, ये दिख रहा है 3600, 5 जा जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। एक चीज, आंसर आ गया। दूसरी चीज, 7 से डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपका आंसर 4th ऑप्शन। पहला काम सही, एलसीएम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल में एक एग्जांपल, रफ एग्जांपल बता रहा हूं। ये है इंटीरियर, अंदर वाला एंगल, और ये है एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है, ये याद रखना। मैंने एग्जांपल ट्राइंगल का लिया था, आप कोई भी फिगर ले लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस फिगर को छोड़ रहा हूं। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर, दैट इज 36। एक एक्सटीरियर एंगल 36। आपको पता होगा सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। कितने भी साइड का फिगर हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल 36, ये 10 बार कटेगा। आपका आंसर जो है वो 10 साइड का फिगर है। खत्म। देखिए ये वाला कंसेप्ट याद रखना। एक राइट प्रिज्म, प्रिज्म सबको पता होगा, बोल रहा है कि बेस जो है उसका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और प्रिज्म ऐसा होता है ना, ऐसा है ना। बेस जो है वो राइट ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसका एरिया दिया है, हाँ, बेस का एरिया दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। हमें क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो 3 दीवार जो दिख रही 3 साइड की, वो चाहिए, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं चाहिए। सबसे पहले ये बता दूं कि लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे मालूम, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो बेस है ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तब निकलेगा जब इसका साइड मालूम होगा। तो साइड इंटू 3 करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड इंटू 3 करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, और इंटू हाइट, और हाइट भी नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो हमें पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड, हमें साइड भी पता करना है और हाइट भी पता करना है। फर्स्ट स्टेप में उसने बोला बेस जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका एरिया 173, आपको मालूम है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और वो बोलता किसकी इक्वल है, 173। सुन रहे हो, तो √3 का वैल्यू तो दिया ही है 1.73, 1.73 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 173।
ये कितने बार कटेगा? 100 बार, है ना। और ये 4 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, साइड स्क्वायर 400, साइड इक्वल्स टू 20, साइड इक्वल्स टू 20, तो 20 इंटू 360, पेरीमीटर ऑफ द बेस 60। अब सेकेंड पार्ट, हाइट कैसे निकालें? आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आपको वॉल्यूम भी दिया है और एरिया भी दिया है, हाइट निकाल लें। हाइट कैसे निकलेगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कितना दिया? 103,103,80। एरिया दिया है 173। इसको आप डिवाइड करके हाइट निकाल लीजिए। ठीक है, कितने बार कट रहा है? 60 बार, और 60 इंटू 60 3600 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी बन गया, अब इजी बन गया। लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर बेस, बेस क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड इंटू हाइट। साइड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट से। और हाइट कैसे निकालेंगे? सेकेंड पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक कोन है, अगर जो मेथड बता रहा हूं उससे कर लिया बहुत इजीली हो जाएगा, अगर बेसिक करने लगोगे तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। बोलता है कि टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन से कोन को 3 इक्वल पार्ट्स में ट्राइसेक्ट कर दिया है, को 3 इक्वल पार्ट्स में। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर पार्ट, मतलब ये 3, मान लो 30 था तो 10 10 10 ऐसा समझ। ठीक है, ऊपर वाले का वॉल्यूम है V1, बीच वाले का V2, और सबसे नीचे वाले का, ये इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, और इसका वॉल्यूम है V3। वो बोल रहा है इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो। मैं बोल रहा हूं सिर्फ इतना देखना, ऊपर वाला देखना, सिर्फ इतना देखना, हाँ, पहले और दो को देखना बस। आपको मालूम है ये दोनों पार्ट्स बराबर है ना। मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला ट्राइंगल कोण देखो, नीचे वाला, ऊपर वाला कोण प्लस ये दोनों मिलाकर ये वाला कोण देखो, समझ रहे? इसको मैं V4 बोल रहा हूँ, फर्स्ट टू को मिलाकर जो बड़ा कोण, इनके वॉल्यूम का रेशियो इनके हाइट के वॉल्यूम है ना, क्यूब। फर्स्ट वाले की हाइट क्या है? 1, सेकंड वाले की हाइट कितनी है? 2, उसकी क्यूब के इक्वल होता है, तो रेशियो आएगा 1/8। मतलब ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 तो दोनों मिलाकर 8, ऊपर वाले का 1 तो दोनों मिलाकर 8, और ऊपर वाले का अगर 1 है तो दोनों मिलाकर 8 माइनस करोगे तो बीच वाले का आ गया 7, 1:7। आंसर आ गया हमारा। आप चाहे तो एक और पार्ट कर सकता हूं, मैं करा सकता हूं। फिर से देखो, ये अब हम क्या देख रहे हैं मालूम? फर्स्ट और सबसे बड़ा वाला। अगर फर्स्ट वाले की साइड हाइट है तो 1 है, तो पूरी की हाइट कितनी हो जाएगी? है ना, 1 1 1 3। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है आएगा? इनके हाइट का क्यूब, हाइट है 1:3, उसका क्यूब कर दीजिए, तो 1 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 19 ना, 19 प्लस 1 20 प्लस 7 27, तब तो आ रहा 27। अगर ये 8 है और ये 7 था तो बाकी 19, 1 7 19। देखिए आंसर आ गया, हालांकि हम आंसर पहले ही निकाल चुके थे। पूरा समझा दिया, बेसिक मेथड से समझाया। क्या करना? वॉल्यूम निकालना है तो हाइट रेडियस जो भी मिले उसका क्यूब करना है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड क्यूब। और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वो बोलता है इनके रेशियो कितना है? 363 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये गिवन। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एज ऑफ द क्यूब, मतलब साइड अपॉन रेडियस, एस अपॉन आर का वैल्यू निकालना है बोल रहा है। बहुत इजी है, ध्यान से देखना जरा। ये जो पाई है इसका वैल्यू क्या होता है? 22/7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 4/3, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा ना। बस अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे। 363, 3 से कटता, 3 1 जा, 3 2 जा,
3 बन जा, हाँ, एस क्यूब अपॉन आर क्यूब, ध्यान से देखना, हाँ, ये 121 को मैं 11 इंटू 11 लिख दूं, 49 को 7 इंटू 7 लिख दूं, ये एक 7 यहाँ आ जाएगा नीचे, ये 22 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 11 टू जा, इस 4 को यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, तो आपने देखा 11 3 बार आ रहा है, क्यूब रूट करेंगे तो एक 11 आएगा, 2 3 बार आ रहा है, एक 2 आएगा, 7 3 बार आ डिनोमिनेटर में, एक 7 आएगा, 22/7 आंसर आ गया। क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का पेयर बना लिया, बजाय इसकी की मल्टीप्लाई करें हमने फैक्टराइज कर दिया और कॉमन निकाल दिया। ठीक है, यही मेथड करना, और नहीं तो सॉल्व ही करते रह जाओगे। बोलता है एक रेगुलर हेक्सागोन और इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों का पेरीमीटर बराबर है, अच्छे से समझना भाई, 6 साइड का फिगर 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्सागोन और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलता दोनों का पेरीमीटर सेम है, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसकी साइड को x बोल दिया, x x x x x, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6x, इसका पेरीमीटर भी 6x है, इसके साइड को 2x 2x 2x, तभी तो 6x आएगा। पॉइंट समझ में आया, मैंने दोनों के पेरीमीटर को बोल दिया 6x, तो इसका एक साइड है x। अब ध्यान से देखना समझना, बड़ा आसान है अगर आप फॉलो कर लोगे तो। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना, तो 6 ट्राइंगल्स बनते हैं, वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको एरिया का रेशियो चाहिए, पहले इसका एरिया निकाले फिर इसका एरिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आपको मालूम है ये एक क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है x स्क्वायर, ये तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, इंटू 6 करोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है 2x का स्क्वायर। अब बोल रहे हैं इन दोनों को डिवाइड करो, रेशियो मतलब डिवाइड, है ना। तो ऊपर क्या था 6√3/4 x स्क्वायर, 6√3/4 x स्क्वायर, और नीचे क्या है √2 का स्क्वायर, 4 कट जाएगा ना, 2 का स्क्वायर और 4 कट जाएगा, ये बचेगा √3x स्क्वायर, √3 कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 3:2, देखिए आपका आंसर आ गया। एक ही फॉर्मूला लगाया था इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ठीक है, बाकी आपके सामने सॉल्व किया, रिकॉर्ड भी कर दिया है, बाद में और देख सकते हैं। एक हॉल है जिसका लेंथ दिया है, हाँ, और ब्रेथ भी दिया है, हाइट नहीं दिया है। आगे वो बोलता है सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग, फ्लोर क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और सीलिंग सेम, तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ। सम ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स क्या होता है ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 वॉल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द हॉल फाइंड करें, पहले हाइट तो निकले, तो हाइट क्या है, इसमें वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 12, हाइट फाइंड करना है, लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 27, है ना। जितना कटता है काट देते हैं, 3 4 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 5 जा, तो हाइट हो गया 20/3। हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 20/3, 3 कटेगा कितने बार 5 बार, ये दोनों मिलाकर 100 और ये 1200, देखिए आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में जो गिवन था उससे हमने हाइट निकाला, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक सॉलिड सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर, जिसका टोटल सरफेस एरिया, आप देखो समझियो आप, टोटल सरफेस एरिया क्या होता मालूम है, ये क्या है CSA, और ये क्या है ऊपर और नीचे ढक्कन, है ना, बंद है, टोटल मतलब ये दोनों
2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये CSA प्लस ऊपर और नीचे का एरिया, ये पूरा मिलाकर टोटल सरफेस एरिया होता है, वो बोलता है 462 है। और बोलता है CSA कितना है, 1/3। CSA कितना है, 462 डिवाइडेड बाय 3, काट लें, 3 1 जा, बचा 1, 3 5 जा 15, बचा 1, 3 4 जा 154, CSA 154, ये है 154। 154 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 154, तो कितना बचेगा, ये 8 और ये 0, है ना, 308। 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई मीन 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 308। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 से काटें, 2 15, 154 बार कटेगा, 22 कटेगा 7 बार, और ये 7 वहां जाकर आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, आर इक्वल टू 7, रेडियस आ गया 7। ठीक है, फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व किया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता ए और बी दोनों मिलकर 20 डेज में कर सकते हैं, ए बी मिलकर काम 20 डेज में, बी और सी मिलकर 10 डेज में, ए और सी मिलकर 12 डेज में किसी वर्क को कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम इन सबका एलसीएम, 60 23 जा 10 6 जा 12 5 जा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 9 5 14 बॉक्स बना रहे हैं डबल डबल मिलकर, और अगर सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 14 नहीं बल्कि केवल 7 बॉक्स बनेगा। तो टोटल 60 बॉक्स कितने दिन में बनेगा, 60 डिवाइडेड बाय 7, ऑप्शन से चेक कर लो, 7 8 जा 20, 7 8 जा 56 प्लस 460 अपॉन 7 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, हमने अभी तक जिस मेथड से किया उस मेथड से हो ना पाएगा। A takes 5 days less than B, अगर B को x दिन लगते हैं तो A को x माइनस 5 दिन लगते हैं, और दोनों को मिलकर कितना लगता है 11 1/9, 900/9। अब हम जिस मेथड से करते थे हमेशा ना, उससे ना हो पाएगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है, डेज दिया है सीधा सीधा। तो हम एक फॉर्मूला मेथड से करते हैं, ए का 1 दिन का वर्क, बी का 1 दिन का वर्क, दोनों का मिलाकर 1 डे का वर्क, बस ऐसे कर लीजिए। 1/x माइनस 5 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस बी, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल। इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चाहिए तो ऑप्शन से चेक करके देख लीजिए, ऑप्शन से चेक करा दूं। x की जगह लिख देना 25, 25 माइनस 5 20, 1/20, और ये है 1/25। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 100, 25 जा 25 4 जा, देखिए 9/100 आया ना, बस खत्म, आंसर आ गया। इसी मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि डेज जो है लेस दिया है और किसी का भी दिन नहीं दिया कि कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिक जो फॉर्मूला मेथड था ना उससे सॉल्व कर दिया। बोलता है 10% डिस्काउंट मिला, उसके बाद फिर से 10%, 2 बार डिस्काउंट मिला। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो 10 प्लस 10 20 ये हो गया, माइनस माइनस 1 19%। ठीक है, फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व कर दिया। रश्मि बॉट टीवी फॉर 20% डिस्काउंट, अगर उससे 25% डिस्काउंट मिला होता तो कितना 5% और सेव हो जाता। किसका, मार्क प्राइस का 5%, जो कि 500 रुपीज के बराबर है। अब ध्यान से देखना, अगर 5% 500 रुपीज होगा तो 1% 100 रुपीज हो जाएगा, और 100% 10,000 हो जाएगा। मार्क प्राइस निकल गया 10,000। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 5% होता 1/20 इंटू मार्क प्राइस इक्वल्स टू 500, 20 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 10,000 रुपए।
मार्क प्राइस है 10,000 रुपए, मार्क प्राइस है 10,000 रुपीज। आपको उसने क्या बोला, 20% डिस्काउंट, 20% मतलब 2,000 डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने में खरीदा, 8,000 में खरीदा। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट बाय कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, 8,000। 17 क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बी को आप यहाँ नीचे लिख लो और 3 को यहाँ ऊपर लिख लो। ए बी का रेशियो है 3:2, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 2। इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, मिक्सचर का क्वेश्चन है। एसिड वाटर फर्स्ट रेशियो ए वेसल में, ये बी वेसल में रेशियो है और ये मिक्सचर का रेशियो है। पूछ रहा किस रेशियो में मिक्स किया। अब आप सोच लो कि एसिड में काम करना है कि वाटर में। कभी एसिड वाटर होता है, कभी मिल्क वाटर होता है, कभी गोल्ड सिल्वर, कैसा भी क्वेश्चन आता है, आप डिसाइड कर लो किस में काम करना है। मान लो आप देखोगे कि सेकंड वाला वैल्यू सबका छोटा है, तो क्यों ना अपन वाटर में काम कर ले। फर्स्ट वेसल में वाटर कितना है, 2 आउट ऑफ टोटल 7। ये एसिड है, ये वाटर है, तो 2 आउट ऑफ 7। बी में वाटर कितना है, 5 आउट ऑफ 13। हाँ, और मिक्सचर में वाटर कितना है, 4 आउट ऑफ 13। अब आपको मालूम है एलिगेशन में क्रॉस में माइनस करते हैं, तो माइनस करने के पहले ये तो देखो कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। एलसीएम ले लें, 7 वाले को 13 से, 13 वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, सबका डिनोमिनेटर इक्वल बन गया, डिनोमिनेटर का काम करा। 13 2 जा 26, 7 5 जा 35, ये है 28, 26 28 का डिफरेंस 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना 7, आंसर 7:2 के रेशियो में। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना कि दो में से किसी एक से करना है। मुझे सेकंड वाले सबके वैल्यू छोटे दिख रहे थे तो मैंने वाटर से कर दिया, आप चाहे तो एसिड से कर लें, आंसर सेम आएगा। एक्स नंबर्स हैं, नंबर कितने हैं एक्स, एवरेज कितना है वाई, तो सम कितना होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, एक्स इंटू वाई। ठीक है, फिर बोलता है आगे क्या होता है, वाई नंबर है जिनका एवरेज एक्स है, सम क्या होता है एक्स इंटू वाई। अब बोलता है कंबाइंड एवरेज, इन सबको ले लें तो कंबाइंड एवरेज, तो कंबाइंड एवरेज क्या होता मालूम है, n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2। पहले का टोटल कितना है एक्स वाई, दूसरे का टोटल एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर पहले का x था, दूसरा y, टोटल नंबर हो गया x प्लस वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बस खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलते 100 स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में और किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स 68 टाइप हो गया, है ना, एंटर 68, गलती से इंस्टेड ऑफ 86 उसका एवरेज आ रहा। ध्यान देना, स्टूडेंट्स कितने हैं 100, एवरेज कितना है 58। फर्स्ट स्टेप हम निकालते हैं एरर, कितने मार्क्स का एरर हुआ, हाँ 18 मार्क्स का एरर हुआ, माइनस कर लो, 18 मार्क्स का एरर हुआ। सेकंड स्टेप क्या निकालते हैं, एवरेज एरर। ये 18 मार्क्स जो है वो, अच्छा ये बढ़ाने की कम करने, 18 मार्क्स बढ़ाने, है ना, 18 मार्क्स बढ़ाने 100 बच्चों में, 18 बढ़ाने 100 बच्चों में, तो एक का कितना बढ़ेगा, डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.18। तो अब नया क्या एवरेज हो जाएगा, पुराने एवरेज में 0.18 ऐड कर दीजिए, बस खत्म, आंसर इतना इजी। फर्स्ट स्टेप में आप एवरेज एरर निकालना, सेकेंड स्टेप में एवरेज एरर निकालना, थर्ड स्टेप में आपका जो पुराना एवरेज था उसमें
पॉजिटिव एरर है, ऐड करना है तो ऐड कर देना, और नेगेटिव एरर होगा माइनस करना हो तो माइनस कर लेना, बस। ये शॉपमैन है जो 7 पेन बेच रहा है 10 रुपीज का। एक पेन कितने का? 10 डिवाइड बाय 7, है ना। मैं 1 पेन का निकाल रहा हूं, बॉट कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। फिर उसने 40% प्रॉफिट कमाया। 40% प्रॉफिट कमाया मतलब 10 रुपीज का की जगह 14 पे बेचा। मैंने क्या निकाल लिया? सेलिंग प्राइस। तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये एक पेन कितने का? एक पेन का प्राइस, सेलिंग प्राइस 2 रुपए। 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? 5 पेन मिलेंगे, है ना। एक पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपीज आया, तो 10 रुपीज में कितने पेन मिलेंगे? किसी कस्टमर खरीदने जाएगा तो 5 पेन मिलेंगे 2 रुपए के हिसाब से। आपके सामने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 22। दो तरीका था। पहले बताओ ये प्रॉफिट केस है कि लॉस केस है? जितने में 10 खरीदा उतने में 16 बेच दिया तो घाटा हो गया, है ना। जिसको बन सकता है ऐसे कर लो। फिर शॉर्टकट मेथड था डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 6 अपॉन नंबर ऑफ एसपी कितना? 16। काटोगे 2 से 3/8, 3/8 कितना होता है? 37.5% लॉस, खत्म। और अगर किसी को और डिटेल वाला मेथड चाहिए तो 10 और 16 का एलसीएम 80 रुपीज ले लो। क्या ले लिया आपने बीच में? 80। तो 10 खरीदे थे 80 रुपीज का, तो एक कितने का खरीदा था? 8 रुपए का। अब 16 बेच रहे हैं 80 रुपीज का, तो एक कितने का बेच रहे हो? 5 रुपए का। 8 रुपीज का खरीदा, 5 का बेचा, लॉस कितना? 3 रुपीज। लॉस किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। 3/8, 3/8 क्या होता है? 37.5% आंसर। दोनों तरीके से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 24। तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो है 90% प्योर है, सेकंड पार्ट 97% प्योर है, ओवरऑल जो प्योरिटी है 94% है। इसका डिफरेंस कितना? 4, इसका डिफरेंस कितना? 3। तो 4 + 3 मिलाकर टोटल 7। अगर टोटल 7 था तो फर्स्ट पार्ट 3 और सेकंड पार्ट 4। बोलता टोटल कितना था? 21। तो 21 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 21। तो ये 9 और ये 12। हमें कौन सा चाहिए? सेकेंड क्वांटिटी, है ना। तो सेकेंड क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 12 लीटर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपस्ट्रीम, जैसे उसने बोला अपस्ट्रीम, आप बोलेंगे B-C। 6 आवर्स में 24 किलोमीटर, 6 से डिवाइड कर दो, 6 4 जा 1 आवर में 4, ये उसकी स्पीड आ गई अपस्ट्रीम। फिर वो बोलता है डाउन स्ट्रीम, जैसे बोला डाउन स्ट्रीम हम बोलेंगे B+C। 4 आवर्स में 20 किलोमीटर, 4 से डिवाइड कर दो 5, ये सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए? बोट और करंट दोनों ऐड करके, हाफ करोगे तो बोट की स्पीड आएगी, दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो करंट की स्पीड आएगी। आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए पूरा कंप्लीट।